बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुठभेड़ में 2 शूटरों के मारे जाने के बाद पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि इस घटना में कुल 4 शूटर शामिल थे। ये सभी 10 सितंबर को ही बरेली आ गए थे। इनमें मुख्य शूटर रविंद्र पुराने रोडवेज के पास होटल प्रीत पैलेस में ठहरा था, जबकि बाकी के 3 शूटर बरेली जंक्शन के पास स्थित हिंद होटल में रुके थे। चारों ने पहले तो रेकी की और फिर उसके बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि 11 सितंबर की तड़के सुबह अभिनेत्री के घर फायरिंग करने के बाद चारों आरोपी रामपुर भी पहुंचे और वहां एक होटल में ठहरे। बरेली में इन्होंने अपनी असली आईडी से होटल में कमरा लिया था, जबकि रामपुर में फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया। इसी वजह से शुरू में जांच के दौरान पुलिस को ऐसा लगा कि इस वारदात में 8 लोग शामिल हैं, लेकिन आगे की जांच में यह साफ हो गया कि ये वही 4 शूटर थे जो अलग अलग नामों से रामपुर और बरेली के होटलों में रुके थे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि 11 सितंबर को नकुल और विजय सबसे पहले फायरिंग करने गए थे, लेकिन वो दिशा पाटनी का सही घर पहचान नहीं पाए और गलती से दूसरी जगह फायरिंग करके लौट आए। जब उस घटना पर कोई रिएक्शन नहीं आया तो अगली सुबह 12 सितंबर को रविंद्र और अरुण ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि बाइक अरुण चला रहा था, जबकि रविंद्र ने गोली चलाई। होटल में फर्जी आईडी से ठहरने की वजह से पुलिस को शुरुआत में भ्रम हुआ, लेकिन होटल और रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सच्चाई सामने आ गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि करीब 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। कई फुटेज में आरोपी बेखौफ घूमते हुए नजर भी आए। इसके बाद उनकी लोकेशन ट्रेस करने का जिम्मा एसटीएफ ने उठाया। बुधवार की शाम यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में रविंद्र और अरुण मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। वहीं बागपत के नकुल और विजय अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एसएसपी के मुताबिक 11 सितंबर की सुबह सबसे पहले नकुल ने सुपर स्प्लेंडर बाइक पर आकर फायरिंग की थी, जबकि बाइक विजय चला रहा था। पुलिस ने इन दोनों को भी ट्रेस कर लिया है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? उन लोगों बॉडी सही थी, बिल्कुल सही से बोल रहे थे। ऐसी कोई हम लोग की समझ में भी नहीं आया ये ऐसा कांड करके जाएंगे, वरना हम लोग देते ही क्यों रूम में। हाँ, ये बताइए कि एक रूम में रुके थे, किस टाइम एक रूम में रुके थे। कब आए थे? ये तीनों ने आईडी दी थी अपनी? तीनों ने आईडी हमने वहाँ दे दी है। तीनों ने आईडी जी हाँ, दे दी थी। क्या दिया था? आधार कार्ड दिया था? आधार कार्ड दिया था। अच्छा, ये बताइए कि जब ये रूम सामान में आ था गए, इनके पास? सामान कुछ नहीं था। जब ये रूम में आ गए थे तो आप लोग कोई कर्मचारी, कोई वेटर रूम में इन्होंने अंदर जाने दिया? जी नहीं, वो हम उसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कोई आदमी रूम ले ले उसके बाद अंदर जाए, और एग्जाम चल रहा था उस टाइम में, एग्जाम हुआ था। क्या कह के रुके थे कि किस काम से आए हैं यहाँ? वो आए थे घूमने के पर्पज से बता रहे थे। अच्छा, जी हाँ। कुछ नहीं, कोई चीज नहीं मंगाई हम लोग किसी से, स्टाफ से कोई बात, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। खुद ले लेते थे या वो रुके कितनी देर से, ये समझ लीजिए वो उस टाइम पे आए थे और सुबह निकल गए थे। अगले दिन सुबह गए? हाँ, अगले दिन सुबह निकल गए। ना कोई चीज, बिल्कुल खाली रूम था, कोई चीज नहीं थी, कूड़ा तक नहीं था उसके अंदर, कोई सामान नहीं। खाने पीने का उन्होंने क्या? खाने कोई दारू कुछ नहीं, कोई दारू नहीं थी, सादे आए थे ऐसी चले। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। क्या है यहाँ पे? मैं मतलब देखा वाली करता हूँ। और आप बताएं घटना। वहाँ पे वो 3 लोग रुके थे, जिनका नाम नकुल सिंह, विजय तोमर और अरुण। ये बगावतपुर बागपत के और सोनीपत के रहने वाले थे। इन्होंने 10 तारीख को 10/9/25 को सुबह 7:30 बजे रूम लिया था, जो रूम नंबर है 111। और ये अगले दिन 11/9/25 को सुबह 4 बजे चेकआउट कर गए थे। आपको कब पता लगा इस तरीके के आरोपी? ये जब हमारे पास इंक्वायरी करने के लिए सर वगैरह आए, पुलिस स्टेशन से काफ़ी लोग आए थे, हमने उनको सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह बताई, फिर हमें 1-2 दिन बाद पता लगा था। अच्छा, ये बताइए, एक ही रूम में रुके थे? एक ही रूम में रुके थे ये लोग। उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था आपको? क्या मेरे सामने वो हुआ नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था उन लोग को। हम तरनप्रीत सिंह नाम है मेरा। क्या हुई थी बताइए, कौन कौन आया? मैंने कैमरे की सूचना से ये चीज़ देखी थी कि कैमरे में एक कोई व्यक्ति था लाल जूते पहना हुआ, तो वो रूम लेने आया था यहाँ पे मॉर्निंग में। रूम लिया, उन्हें आईडी दी, दिल्ली का बंदा था, आईडी दी, आईडी फोटोस्टेट दी, सब कुछ था, और वो अपने रूम लेके अपना रुक गया यहाँ पे। कितनी तारीख को आए थे? वो आए थे 10 तारीख को आए थे। सिंगल बंदा था, अकेला। हाँ जी। समय कुछ समय था उसका 9:45 मॉर्निंग में।
लड़का भी अंदर गया था। हाँ जी, वो रूम, बातचीत हुई? क्या कुछ हथियार वगैरह भी? नहीं कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार नहीं था उसके पास। 2-3 बार नीचे आया है, टॉवल लेने आया है, केले लेने गया है, तो सारा उसने जो प्रक्रिया होती है सारी वो पूरी करी है उसने। आपको कब पता लगा कि इस तरीके का अपराधी आपको? मुझे जब यहाँ की बरेली की सारी फोर्स आ रही और सब उन्होंने सपोर्ट किया सारा वो चीज आके, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये ऐसा बंदा है। तो आज ही ओपन हुआ कि ये बंदा क्रिमिनल था और ऐसी इन्हें करा है। तो अकेला ही रह रहा था? हाँ जी, अकेले ही रह रहा था, कोई मिलने आया हो? कोई मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं। बंदे ने केले ही मंगाए हैं, केले जो बाहर से अपना लेके आया है, केले खाए हैं, खाना खाया है, सब चीजें उसके पास था। कोई संदेह तो नहीं लगा? नहीं कुछ नहीं, कैमरे में कोई बंदा चेकआउट कब किया था? चेकआउट मॉर्निंग में इन्हें कराया, नेक्स्ट 11 तारीख को। किस तारीख को किया था? हाँ जी, कब आए थे? ये 10 तारीख को आए थे। क्या नाम है आपका? वो आया था तो हमने उसको रूम दिया, फिर मैं उसे लेकर आया था। मैंने यहाँ पे लॉक खोला था, पानी की बोतल रखी थी और मैंने उसको बताया था कि अगर कुछ चाहिए हो तो नंबर लिखा हुआ है, कॉल कर लेना। तो उसने बोला था अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कॉल कर लूँगा। फिर वो चला गया था, तो मैं रूम में आया बेडशीट चेंज करने, तो मुझे केले के छिक्कल और पानी की बोतल और खाने की प्लेट हथियार वगैरह दिखा? नहीं सर, ऐसा कुछ तुमसे कुछ पूछा उन्होंने? कुछ एड्रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बातचीत कुछ नहीं।